पहले एक बार जी कभी कभार कान में डालती है तो, लेकिन मैं कहता हूँ वो सब मेरे कान तक नहीं आना चाहिए। एकदम यही चर्चा एकदम नहीं होना कि तुम लोग का लेडीज को प्रॉपर्टी से लेडीज में ही रखो। अब नहीं कुछ ऐसा बात होता है जैसे अंकल के बारे में लड़की कुछ बोल देता है, ऐसा चीज थोड़े बोलता है। देखो चाचा जैसे नीचे दुकान में जाते हैं ना, दीदी को क्या होता है, लगता है कि चाचा को नहीं बोला। चाचा लोग ऐसा नेचर नहीं है कि लेडीज लोग का बात सुन के नीचे बोले। और हम ऐसा कोई बात चाचा के सामने नहीं रखते हैं कि मेरे ऊपर पकड़े कि तुम क्या बैठ के करती है पंचायती। सही बात है। अरे नहीं, ये सब अच्छी चीज थोड़ी है। हम आपके बारे में, वो उसके बारे में, आपके सामने नीचे हैं, उधर हम बन रहे हैं, बिस्कन्या बन रहे हैं, ये अच्छी बात। तो काम निकालने के लिए किसी को भी नीचे गिरा दिए, काम करें, कुछ भी कर लिए। यहाँ आदमी को काम निकालने के लिए अपना घर का आदमी को चूल्ही में चढ़ा देता है। और ये सीख गई है कि मेरा पति कुछ जाने ही नहीं है। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि कुछ नहीं जाने। लाइट जला दे बाहर। हेलो हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, कैसा रहा नया साल सेलिब्रेशन? बच्चों बताइए कुछ अपनी अपनी कहानी। घर में ही बैठना था। अच्छा, कोरोना से इतना डर है कि कहीं घूमने भी नहीं गया? नहीं सर। आसपास तो मंदिर तो जा सकते थे, मस्जिद तो जा सकते थे। तो जाते ही रहते हैं। अच्छा, वो जाते ही रहते हो, लेकिन मस्जिद और मंदिर जाने का और दिन के रिस्पेक्ट में कल का दिन, ये परसों का दिन मुझे तो थोड़ा सा कुछ अलग ही दिखा, जो मुझे अच्छा लगा कि चलो कम से कम साल के पहले दिन या लास्ट दिन तो लोग याद करते हैं भगवान को या खुदा को या अल्लाह को या जीसस को, जिसको भी हो, है कि नहीं? क्या घर से निकल के देखा ही नहीं, रेयर है काफी। चैनल में आपसे देखा स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कौन चैनल दिखा रहा है जी? चलिए मैं जस्ट शेयर कर रहा हूँ आप लोग से स्क्रीन, ठीक है? अच्छा ये बताओ पिछले क्लास में क्या चल रहा था? सर्कल की जनरल इक्वेशन आपने डिस्क्राइब कर दी थी। अच्छा हाँ हाँ, वहां तक पहुंच गया था। ओके ओके, मतलब सर्कल चल रहा था ना। कंडीशन बता दिया था कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c b, अरे 2gx तो लिखा ही नहीं, 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 represents circle if delta means abc plus 2fgh minus af square minus bg square minus ch square is not equals to 0, है कि नहीं? दूसरा आपको कंडीशन बताया था, क्या बताया था? एच स्क्वायर माइनस ए बी शुड बी इक्वल टू 0। तीसरा कंडीशन आपको बताया था कि h इक्वल टू 0। फोर्थ कंडीशन आपको बताया था कि a इक्वल टू बी इक्वल टू 1। a एंड b शुड बी इक्वल टू, सबसे पहले a और b इक्वल हो और उसकी वैल्यू हम कोशिश करेंगे कि 1 हो जाए, ठीक है बच्चे? ये कहानी हम लोग पिछले क्लास में किए। अब आज हम लोग देखेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है? अच्छा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल बता दिया था। हेलो सर जनरल बता दिया था। स्टैंडर्ड बताया ही नहीं। यस सर बता दिया था ना। चलो आगे इसे बताया गया पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल।
सेंटर रेडियस फॉर्म बता दिया था कि x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसके बाद बताया गया पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म फिर से आप समझ गए होंगे कि दो अलग अलग कोऑर्डिनेट को, जैसे एब्सिसा और ऑर्डिनेट दो अलग अलग पॉइंट है x और y, उसको किसी सिंगल के थ्रू अगर रिप्रेजेंट करने की जरूरत होती है तब मुझे पैरामेट्रिक फॉर्म की याद आती है। और ये इंपॉर्टेंट फॉर्म है, जानते हो। मान लो जनरल इक्वेशन वी नो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर दो, बात खत्म है। जैसे क्या है, ये आपका एक सर्कल है, अब ये सर्कल है तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है कि नहीं, ये ओरिजिन है। अब इस पर कोई भी पॉइंट आप लेते हो जो एंगल थीटा बनाते हुए जा रही है, और ये पॉइंट अगर एक्स वाई है वेरिएबल पॉइंट, ये डिस्टेंस आप जान रहे हो आर होता है, पी है कि नहीं। तो बताओ ओपी अगर आर है तो बताओ एम हो गया, ओ एम की वैल्यू क्या होगी एक्स और एम पी की वैल्यू क्या होगी वाई। यहाँ से आप कर सकते हो ना आर इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर। दूसरा चीज यहाँ से कॉस थीटा निकाल सकते हो, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स बाय आर, मीन्स आर सॉरी एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, है कि नहीं। पोलर फॉर्म में आप पढ़े हो। तो जो है अगर ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है फॉर दिस वन, फॉर दिस द इक्वेशन ऑफ सर्कल, equation of circle x equals to r cos theta and y equals to r sin theta, which is set to parametric equation in standard form, which is required parametric equation of a circle in standard form. Parametric equation of circle in standard form. बच्चे ये है पैरामेट्रिक फॉर्म, बात समझ में आ रही है। समझे बच्चे? यस सर। x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल्स टू आर साइन थीटा। इसी तरह से इन सेंटर रेडियस फॉर्म, इन सेंटर रेडियस फॉर्म, ठीक है बच्चे। क्या होता है ये, इसका इक्वेशन है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि x माइनस एच इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, मतलब x इक्वल्स टू एच प्लस आर कॉस थीटा एंड y माइनस के इक्वल्स टू आर साइन थीटा, मीन्स y इक्वल्स टू के प्लस आर साइन थीटा। तो इस फॉर्म में जो है आपका पैरामेट्रिक फॉर्म ये हो जाता है। तो देखो x और y में अगर थीटा मुझे मिल जाए तो हम x और y दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पैरामीटर में ये इंपॉर्टेंट है, आप सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिए इसको, ठीक है बच्चे। हेलो, अब देखो यस। चलिए गुड। इसके बाद आपको ये तो बता ही दिया गया कि अगर मान लो इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 represents a circle, represents a circle, then center becomes माइनस g, माइनस f, है कि नहीं, एंड रेडियस
radius becomes root over g square plus f square minus c। ये तो आपने देखा था, है कि नहीं? यस सर। तो मतलब g ये क्या है? g क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ कर दो और साइन चेंज कर दो। उसी तरह से दूसरा जो ऑर्डिनेट है सेंटर का, उसमें भी वही करना है कि आप क्या करो, y के कोफिशिएंट का हाफ कर दो और साइन चेंज कर दो बस। और c क्या है देख ही रहे हो, तो रेडियस आप इस तरीके से निकाल लेते हैं। अब क्या है कि नेचर ऑफ सर्कल इसी से पता चलता है। नेचर ऑफ सर्कल, नेचर ऑफ सर्कल, इफ g square plus f square minus c is greater than 0, then circle is real। ठीक है? if g square plus f square minus c equals to 0, then अब आधे जीरो हो जाएगा तो सर्कल बिकम्स पॉइंट, बिकम्स पॉइंट। मान लो किसी सर्कल का रेडियस छोटा होते होते जीरो हो जाए तो सर्कल जो होगा एक पॉइंट ही तो बचेगा। और इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज लेस देन जीरो, देन सर्कल इज इमेजिनरी। ठीक है बच्चे, बात समझ में आई? इसमें दूसरा चीज बताया गया कॉन्सेंट्रिक सर्कल। मैं लिखूंगा क्या, आप लोग समझ लो कि अगर सेंटर सेम है बस रेडियस लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। कॉन्सेंट्रिक सर्कल की बात मैं कर रहा था। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब ये हो रहा है कि सर्कल सेंटर सेम है बट उसके रेडियस डिफरेंट हो रहा है। मतलब 2, 4, 5, 10 सर्कल ऐसे सर्कल हो जिसका सेंटर जो कंकरेंट हो, तो सारे सर्कल जो होंगे वो आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाएंगे। ठीक है बच्चे, जैसे देखते हो ना साइक्लोन क्या होता है, सेंटर फिक्स होता है, भले वेव्स के कारण वो बहुत दूर तक फैलता चला जाता है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल के तहत जाता है। ठीक है बच्चे, समझ गए मेरी बात? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए चलिए क्वेश्चन आप लोग कीजिए इसी बात पर। क्वेश्चन इज एकदम शॉर्ट में करना है, ज्यादा लेंदी नहीं जाना है। फाइंड द, देखो एक चीज तो सर्कल के लिए याद रखो, अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछ रहा है तो आपको बस ये दिमाग लगाना है कि कैसे उसका सेंटर और रेडियस मिलेगा। अगर किसी सर्कल का इक्वेशन पूछा जा रहा है, हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, then we should think only about how to find its center and radius। ठीक है बच्चे, जब सेंटर और रेडियस मिलेगा तभी इक्वेशन ऑफ सर्कल मिलेगा। और अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल दे दिया है तो उससे सेंटर और रेडियस कैसे निकालते हैं तो आपको बता दिया कि सेंटर माइनस जी माइनस एफ होता है और रेडियस आपका स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। ठीक है, तो इक्वेशन देखिए, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस of the circle 2x square plus 2y square equals to 3x minus 5y plus 7। जल्दी से बताइए। सवाल लगा सकते हैं। जाऊँ लाइव दो लाइन तो बस मैं 7:30 मिनट में 7 बजे से मंदिर है। हां तो लाइव दो ठीक है। ठीक है, बिस्कुट और कब
और कौन ये ना दूसरा होगा सबके जैसे तनी लहसुन अदरक ये सब डाल एगो के जब पीस कर दे मेरा ले देखो किसके धनिया लाए ये सब है देखो ये प्रेजेंट है पूरे डन सर डन सर कुरकुरे नहीं तो हुआ कचरी छोड़न खाई 50 रुपये प्याज अभी 50 अभी खिचड़ी बना दो डन सर खिचड़ी एक लोग खिचड़ी खा लेते हैं खाने नहीं खाता दवाई ला के दे रहे हैं आज भाई दिन कुछ खा कर मूंग दाल के आए अच्छा रहता है ठीक रहता है कमजोरी नहीं देखी की खबर डॉक्टर थे कुछ लॉन होगा कितना वो कैसे खा पेट दर्द होता है तब लैट्रिन होता लेकिन कब देखे मतलब मचों के साथ फेरल है ऊपरे बन जाए चीज हम अपने ना वाले नहीं बता ऊपरे हेलो यस सर हो गया यस यस क्या है आंसर सर सेंटर है 3/4 - 5/4 रेडियस 3/4 √10 गुड सही है लेकिन यस सर जानते हो सेम है चलो गुड ये तो इजी था लेकिन अगर मान लो स्कूल एग्जाम में आता है फिर आप ऐसे नहीं कर सकते हो क्योंकि स्कूल एग्जाम में जनरल फॉर्म बताया ही नहीं गया स्कूल के सिलेबस सॉरी आप एनसीईआरटी में देखो तो आपको बताया ही नहीं गया है जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल इसलिए वहां पर क्या करना है आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा एक्स के टर्म में वाई के टर्म में जैसे देखो यहाँ दे दिया है 2x² 3x दे दिया है इसको यूज करके x के फॉर्म में आपको क्या करना होगा बनाना मतलब सेंटर रेडियस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देना है x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर तब h और k की जो वैल्यू होगी वो सेंटर होगी और r की वैल्यू जो होगी जो कांस्टेंट बच जाएगा स्क्वायर के बाद वो आपका r की वैल्यू हो जाएगा बच्चे बात याद रहेगी हेलो सर एक बार और बता दीजिए मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर जैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन करोगे ना सॉल्व एनसीईआरटी को खोलोगे और सर्कल चैप्टर निकालोगे उसमें पहला क्वेश्चन यही मिलेगा कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कल का इक्वेशन आपको इसी फॉर्म में दिया जाएगा जैसे यहाँ दिया गया है तो आपको क्या करना है कि इसको कन्वर्ट कर देना है x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर में और कन्वर्ट करने के लिए x और 2x स्क्वायर प्लस 3x को यूज करोगे और 2y स्क्वायर माइनस 5y को यूज करोगे यस सर परफेक्ट स्क्वायर तो बनाना जानते ही होगे यस सर तो बस उससे बना दो जो कांस्टेंट बच गया वो r हो जाएगा मतलब r स्क्वायर हो जाएगा ठीक है चलिए इस पर एक और क्वेश्चन लिख लीजिए मतलब आंसर मैं लिख देता हूँ आप लोग जब सॉल्व कर दिए बताने की जरूरत है बच्चों हेलो इसको बताने की जरूरत है नो सर बच्चे मत शर्माओ कोई भी दिक्कत होती है अभी आप क्लियर कर सकते हो बाद में नहीं हो पाएगा रेडियस हो जाएगा r की वैल्यू हो जाएगी 3/4 √10 ये आंसर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल अच्छा ये तो आप जानते हो कि डायमीटर क्या होता है कॉर्ड क्या होता है सेक्टर क्या होता है सेगमेंट क्या होता है चलिए
find the equation of circle. Find the equation of circle whose center is the point of intersection of two diameters टू एक्स माइनस 3y प्लस 4। आप जानते हो डायमीटर आपका स्ट्रेट लाइन होता है, इसलिए उसको इक्वेशन ले लिया। एंड 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। एंड passes through the origin and passes to the origin. Right. तो पूरा सॉल्व करके पाना है। सर इक्वेशन कैसे, कौन सा फॉर्म बतानी, जनरल फॉर्म बतानी इक्वेशन? जैसे आपकी इच्छा हो, आप कुछ भी बोलोगे मैं समझ जाऊंगा। सर ये है x प्लस 1/7 x प्लस 1/17 होल स्क्वायर प्लस y माइनस, और सर रेडियस जो है वो आया है रेडियस स्क्वायर 4 √489/17। सही है। 489/17 कि 485/17? √485/17 485। और y की क्या वैल्यू, मतलब सेंटर का ऑर्डिनेट क्या आया? सर 22/17। गुड, सही है। देखो आप भी जानते हो, तो डायमीटर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं सेंटर से। और मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछ रहा है तो आपको बस ये सोचना है कैसे उसका सेंटर मिलेगा और उसका रेडियस मिलेगा। और क्योंकि ये जो है ओरिजिन से पास हो रहा है, तो सेंटर और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस ही इसका रेडियस हो जाएगा। हुआ कि नहीं बच्चों? तो उस हिसाब से रेडियस मिल जाएगा, और इन दोनों लाइन का आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दीजिए तो सेंटर हो जाएगा, है कि नहीं? यस। चलिए, गुड। तो मैं सिर्फ आंसर लिख देता हूँ, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, जो सर्कल शुरू कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ा सा इजी फील हो इसलिए मैं किया।
आंसर इसका हो रहा है 17 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 44y इक्वल टू 0। या फिर इसको लिख सकते हो यस सर यहाँ x प्लस 1/17 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 22/17 होल स्क्वायर इक्वल टू 485/289। ठीक है। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर करते। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए मैं शुरुआती कुछ क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। उसके बाद तो इसमें थ्योरी आपको इतना पढ़ने को मिलेगा कि आप परेशान हो जाओगे, कितना थ्योरी है कितना थ्योरी है। A circle has radius 3 units and its center lies on the line y equals to x minus 1। ठीक है। Find the equation of the circle if it passes through 7 3। बच्चे देखो मैं थोड़ा सा हिंट करता हूँ। एक सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर एक लाइन से पास कर रहा है, उसका इक्वेशन है y इक्वल्स टू x माइनस 1। ठीक है। और कह रहा है इस सेंटर है, कह रहा है इसका रेडियस जो है, इसका रेडियस 3 यूनिट है, 3 यूनिट, और ये पास कर रहा है कहाँ से, 7 3 से पास कर रहा है। 7 3 जहां भी होगा 3 यूनिट वहीं से जोड़ लो, कोई बात नहीं है। फिर इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, आप अपने मन से कंसीडर कर लो कि सर्कल का इक्वेशन अल्फा बीटा है, बस। अगर x अल्फा है तो y क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस 1 हो जाएगा, बस, है कि नहीं। तो सेंटर हो गया अल्फा कॉमा अल्फा माइनस 1। अब आप सॉल्व कर लो।
नहीं समझे मेरी बात? थोड़ा सा अलग सा आंसर आ रहा है। अलग सा आंसर आ रहा है मतलब कैसा आंसर आ रहा है जी? उसका सेंटर है वो इरेशनल आ रहा है। इरेशनल नहीं आ रहा है, सारा रैशनल है और सिंपल। तो ये 7,3 सर्कल का होगा या फिर मतलब ये जो लाइन है? नहीं, तो ये 7,3 सर्कल का होगा। 7,3 जो है सर्कल के सरकमफेरेंस पर लाई कर रहा है, क्योंकि देख रहे हो कह रहा है इफ इट पासेस थ्रू 7,3, यस सर। मतलब सर्कल पास कर रहा है तो सरकमफेरेंस पर ही वो पॉइंट होगा। यस सर 2 इक्वेशन आ रही है। बिल्कुल सही आ रही है। x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 या फिर x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। बिल्कुल सही आया। देखिए मैं आपको जो बताया वही आप कीजिए। मान लो ये सेंटर इसका जो है ये क्या है, अल्फा बीटा है। अल्फा बीटा है, अगर इस लाइन पर लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू अल्फा माइनस 1 होगा कि नहीं? तो बताओ है सेंटर क्या हो गया, सेंटर आपका हो गया अल्फा, तो अल्फा ही रहा और बीटा की वैल्यू क्या हो गई, अल्फा माइनस 1 हो गई, है कि नहीं? अब ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 3 है, तो आप 3 इक्वल टू लिख सकते हो या 3 स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हो, 3 इक्वल टू लिख सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर दो। अल्फा माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर, है कि नहीं? बच्चे समझ में बात आई आपको? यस सर। वेक्टर से उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस तो 3 यूनिट है ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर दिए। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो और निकाल दो, तो 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट क्यों होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 अल्फा। यहाँ देखो अल्फा माइनस 4 हो जाएगा, ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 अल्फा, है कि नहीं? यहाँ से अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी और अल्फा की देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अल्फा की 2 वैल्यू मिलेगी ही, इस कारण से बीटा की भी 2 वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या होगा कि सेंटर आपका 2 हो गया, रेडियस 3 है। इसको यूज करते हुए आप इक्वेशन ऑफ सर्कल बता सकते हो। बच्चे यहाँ से अल्फा मिल जाएगा आपको। यस यस सर। अब अल्फा मिल जाएगा तो बीटा मिल जाएगा, और बीटा मिल गया, अल्फा मिल गया, तो मतलब सेंटर आपको मिल गया। अब सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया, तो आप इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं बता सकते। यस प्लीज इसको आप पूरा कर लो खुद से। आंसर लिख दीजिए। ठीक है, आंसर लिखते हैं। यस सर। आंसर खुद लिखना सीखो बेटा। इसे मैच करना होगा ना। चलिए, एक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 12y प्लस 76 इक्वल टू 0। और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y प्लस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका आंसर है, बिल्कुल ठीक है। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, उससे पहले एक मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बता देता हूँ जो आपको अक्सर काम आता है। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल
इक्विलेटरल, सही तो लिखा था LATERL, area of equilateral triangle inscribed in a circle, inscribed in a circle, x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0 is क्या होगा 3√3/4 into r स्क्वायर, या इसको आप लिख सकते हो 3√3/4 into g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। ठीक है बच्चे, ये याद रखो। ठीक है, यस सर। अब एक आध क्वेश्चन में देता हूँ पैरामेट्रिक फॉर्म पर बेस्ड। तो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्कल इज, ये क्वेश्चन ही होगा। इफ द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्कल इज x equals to -4 plus 5 cos theta and y equals to -3 plus 5 sin theta. Find its general equation. Find its general equation. जल्दी से आंसर आ गया, आंसर सही है। और बच्चों को करने को थोड़ा सा डन सर। देखो यहाँ क्या दिया है, x इक्वल्स टू -4 plus 5 cos theta। गुड, सही है। इसको आप लिख सकते हो x plus 4 equals to 5 cos theta। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरा ये दिया है तो इसको आप लिख सकते हो, ये 4 है बच्चे। दूसरा दिया है y plus 3 equals to 5 sin theta। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, क्या हो जाएगा x plus 4 होल स्क्वायर प्लस y plus 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 25 sin स्क्वायर थीटा, है कि नहीं? बताओ क्या हो जाएगा। यहाँ से 25 कॉमन ले लो, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, मतलब क्या आ गया, ये तो 1 हो गया, तो ये बचा 25 और इधर क्या हो गया x plus 4 होल स्क्वायर प्लस y plus 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक है, यस सर। चलिए Yes.
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, if a circle is concentric with the circle x square plus y square minus 4x minus 6y plus 9 equals to 0, ठीक है, and passes through the point -4 -5, then find its equation. We will see it, right? Sir. डन सर। Okay, good. क्या है आंसर? So x minus 2 whole square plus y minus 3 whole square equals to 100. Y minus 3. Yes. सही है, गुड। चलिए, तो मतलब मैं आंसर लिख देता हूँ। तो लोग कर सकते हो ना, देखो कॉन्सेंट्रिक है तो मतलब जो इस सर्कल का सेंटर होगा, इस सर्कल का जो सेंटर होगा वही होगा जो होने वाला सर्कल है उसका भी सेंटर। इसका सेंटर आप आसानी से कर सकते हो 2, 3, और इसका जो रेडियस से तो कोई मतलब नहीं है। अब 2, 3 और -4 -5 के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपका रेडियस हो जाएगा। r इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 + 4 होल स्क्वायर प्लस 3 + 5 होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 36 और ये हो गया 5 + 3 8 64 मीन्स 10 आ गया। मीन्स रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल x minus 2 whole square plus y minus 3 whole square equals to 100, ठीक है बच्चे? यस सर। यस सर। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन है इसके बेस्ट, कि जो चीज हम लोग पढ़ चुके हैं उसको यूज तो कर ही सकते हैं। फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर of the circle, and the locus of the center of the circle 1/2 x square plus y square plus x cos theta plus y sin theta minus 4 equals to 0.
एक मिनट। x square plus y square is equal to 1. तो वो टेबल लिंक में रैंकिंग लिंक में कर सकते हैं। और आया तो है जनवरी दिसंबर तक इसके लिए उसमें नेम ऑफ मंथ ऑप्शन दिसंबर तक। डन सर। हो गए बच्चे? यस सर। क्या आया? सो एक्स प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस वाई प्लस साइंस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 64। क्या कर दिया? cos थीटा sin थीटा होना ही नहीं चाहिए। तो x square plus y square is equal to 1. बिल्कुल सही है। यस सर, यही है। जब भी इस फॉर्म में दिया है इसका मतलब क्या है कि थीटा को एलिमिनेट करना है मुझे। मैं करूं? हेलो। यस सर। देखिए इसको आप क्या लिख सकते थे? इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x कॉस थीटा प्लस 2y साइन थीटा -8 इक्वल्स टू 0। हाँ, बताओ इसका सेंटर क्या हो गया? सेंटर हो गया माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, है कि नहीं? यस सर। अब बताओ इसी पॉइंट का लोकस क्या है निकालने को?
इसका मतलब हुआ कि h इक्वल टू है माइनस कॉस थीटा और k इक्वल टू क्या है माइनस साइन थीटा, है कि नहीं। लोकस निकालना था ना मुझे। h इक्वल टू हो गया माइनस कॉस थीटा और k इक्वल टू हो गया माइनस साइन थीटा, या सॉरी माइनस g इक्वल टू कर सकते हो, सॉरी इसी चीज को मैं लिख देता हूँ ऐसे कि g इक्वल टू हो गया माइनस कॉस थीटा, है कि नहीं, और f इक्वल टू हो गया माइनस g इक्वल टू हो गया माइनस कॉस थीटा और माइनस f इक्वल टू हो गया माइनस साइन थीटा, है कि नहीं। सेंटर जब ये हुआ है तो सेंटर माइनस g माइनस f होता है कि नहीं। अब आपको ये पता है, अब ये इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दो, इसको इक्वेशन सेकंड कर दो, क्योंकि आपने इसको h और k कहा है, सेंटर का लोकस निकालना है तो इसको h और k कहा है, फिर h इक्वल टू ये लिखा है, k इक्वल टू लिखा है, ये भी सही है। तब दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, क्योंकि मैं आपको बताया हुआ हूँ कि पैरामीट्रिक फॉर्म में जब भी लोकस निकालना होता है तो पैरामीटर्स को एलिमिनेट करना होता है। तो मतलब क्या है कि h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चे समझ रहे हो इस चीज को, थोड़ा सा लोकस याद करो। यस। अब ये क्या हो गया 1 हो गया, गुड। किसी को दिक्कत, अब h के बदले x रख दो और k के बदले y रख दो तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। बात समझ में आई बच्चे? यस। किसी को कोई डाउट था जरूर पूछो। ये सब देखने में बड़ा टफ लगेगा लेकिन है बहुत इजी होता है। इक्वेशन देख के ही बच्चा डर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको ट्राई करना चाहिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है, बढ़े आगे। यस। चलिए नेक्स्ट है टॉपिक इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म। सर्कल इन डायमीटर फॉर्म। डायमीटर का स्पेलिंग सही है ना? METER होता है, जो भी होता है METER ही होता है ये। डायमीटर फॉर्म। अब देखो डायमीटर के एंड पॉइंट्स दे दिए जाए किसी सर्कल का, मान लो इसकी एक्सट्रीमिटीज, इसको एंड पॉइंट कह लो या एक्सट्रीमिटीज कह लो, बात बराबर है। मान लो A है, ये B है और इसका कोऑर्डिनेट दे दिया गया है x1 y1 और इसका दे दिया है x2 y2। एक जनरल मेथड तो ये बनता है कि डायमीटर का मिड पॉइंट जो होता है वो इसका सेंटर होता है कि नहीं? सेंटर होता है, तो आप सेंटर आसानी से निकाल सकते हो, x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 y2, है कि नहीं। और सेंटर से किसी एक पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो आपका रेडियस होता है कि नहीं, चाहे CA निकाल लो या CV निकाल लो। समझ रहे हो मेरी बात? तो सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हो, है कि नहीं। अगर आपको कुछ भी पता नहीं है तो इतना आप कर सकते हो, है कि नहीं। दूसरा तरीका है इसमें कि आप ये जानते हो कि सेमी सर्कल में हमेशा क्या होता है, राइट एंगल बनता है कि नहीं? यस सर। ये पॉइंट कहीं चला जाए तो मतलब लोकस ऑफ अगर P निकाल दें तो अपना काम हो जाएगा कि नहीं। ये P यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, बस A और B पॉइंट को छोड़ के कहीं भी होगा तो एक ही चीज आएगा, हर जगह राइट एंगल बनेगा कि नहीं। थोड़ी देर के लिए वेरिएबल पॉइंट है, इसका मतलब ये वेरिएबल पॉइंट है, यहाँ होगा तो भी XY, यहाँ होगा तो भी XY, यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहीं भी होगा तो ये XY ही कहलाएगा, है कि नहीं। तो अब आप यहाँ क्या देख रहे हो, इस फिगर से ये क्लियर है कि AP इज परपेंडिकुलर टू PB, है कि नहीं।
एपी जो होगा वो पीवी पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब ये भी हुआ है स्लोप ऑफ एपी इनटू स्लोप ऑफ पीवी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1। समझ रहे हो बच्चे, अगर ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, और अगर -1 है तो आप निकाल दो स्लोप। स्लोप आप जानते हो y2 - y1 बाय x2 - x1 होता है। देखो स्ट्रेट लाइन को यूज कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, y - y1 बाय y2 - y1 इनटू, यही स्लोप होगा एपी का, x - x1 बाय x2 - x1 इक्वल्स टू क्या हो गया, -1 हो गया। होगा कि नहीं। अब इसको आप ये लिख सकते हो y - y1 into x - x1 equals to -1 minus of y2 - y1 into x2 - x1 लिख सकते हैं। तो बताओ, ये इधर माइनस में, इसको इधर ले आते हैं, y - y1 into x - x1 प्लस y2 - y1 into x2 - x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं। Yes. या मान लो थोड़ा सा और मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ। अरे यार तुम लोग सिर्फ यस यस करते हो। स्लोप एपी में के गलती हो स्लोप में गई, y2 कैसे आ जाएगा। ये तो मैं देख, ये तो वही तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूँ मैं, ये पूरा गलत हो गया। स्लोप ऑफ एपी हो गया y - y1 बाय x - x1 होगा ना, नहीं होगा, डिफरेंस इन y ओवर डिफरेंस इन x होता है। समझ रहे हो मेरी बात, y - y1 बाय x - x1 होगा, y - y1 बाय x - x1, ये आया स्लोप ऑफ एपी इनटू, उसी तरह से इधर से आप देखोगे तो यहाँ से क्या आएगा, y - y2 बाय x - x2। समझ लो, डिफरेंस इन y ओवर डिफरेंस इन x, ये आ गया। अब आप इसको उधर भेज दो तो मतलब यहाँ क्या मिलेगा, y - y1 into y - y2 equals to minus of x - x1 into x - x2। समझ रहे हो बच्चे। अब इसको आप Yes. लिख सकते हो y - y1 into y - y2 plus x - x1 into x - x2 equals to 0। तो डायमीटर फॉर्म में जो इक्वेशन आएगा वो यही आएगा, which is required equation of diameter ठीक है बच्चे, यस सर। ये होना चाहिए। ठीक, इसी में बताया गया इक्वेशन ऑफ कॉर्ड की वैल्यू, ठीक है,
अब इसी में थोड़ा सा पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख देता हूँ। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, joining इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ द सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन लेना है, समझ तो नहीं होगा। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये जीरो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ज्वाइनिंग आर कॉस अल्फा, आर कॉस और आर साइन अल्फा, सॉरी, एंड क्योंकि सर्कल पर जो भी पॉइंट लाई करेगा वो आर कॉस अल्फा आर साइन अल्फा के फॉर्म में होगा। एंड आर कॉस बीटा, जब पॉइंट चेंज होगा तो एंगल भी चेंज होगा, आर साइन बीटा इज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स कॉस अल्फा प्लस, क्योंकि कॉर्ड जो है एक स्ट्रेट लाइन है इसलिए उस फॉर्म में आएगा एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस वाई साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू आर कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, मान लो दो पॉइंट दे दिया सर्कल के ऊपर, तो कॉर्ड तो फिक्स है, तो वो आपका क्या होगा कि सेंटर से तो पास करेगा नहीं, तो दो पॉइंट होगा जो पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है आर कॉस अल्फा आर साइन अल्फा। तो देख रहे हो कि आप स्टैंडर्ड इक्वेशन ले रहे हो तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म आर कॉस अल्फा आर साइन अल्फा ही आएगा। ठीक है, तो उस स्थिति में इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बस यही, बस उसके बीच का डिस्टेंस निकाल देना है, आपको समझ में आ जाएगा। अगर दो पॉइंट आपको इस फॉर्म में दे दिया है तो डिस्टेंस फॉर्म लगा दो, देखो ये रिलेशन आ जाएगा। बच्चे बात समझ में आई? यस सर। यस ये याद रखना, कॉर्ड का कभी कभी पूछता है, हालांकि ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन कभी कभी पूछता है तो मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, यस सर। चलिए इसके बाद आपको बताएगा, मैं एक आध और थ्योरी बता के तब क्वेश्चन दूंगा आपको। ठीक है, इसके बाद आपको बताया गया, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट with respect to the circle जो भी दे दे, एक्स स्क्वायर जो भी इक्वेशन दे देगा कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। आपको कुछ नहीं करना है, जानते हो क्या करना है, जो पॉइंट, मान लो पॉइंट, लेट पॉइंट बी x1 y1, ठीक है। देन अब ये पॉइंट को क्या करो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, क्या बनेगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इक्वल्स टू 0। इसको आप थोड़ी देर के लिए S1 कर सकते हो, S1 से। ठीक है, and if S1 is greater than 0, S1 is positive, greater than 0 का मतलब क्या, पॉजिटिव। अगर S1 की वैल्यू जो हुई है S1 is greater than 0, then point lies outside the circle, outside the circle।
इफ S1 इक्वल्स टू 0, मतलब क्या है कि इसको सेटिस्फाई कर देगा, देन पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल। ठीक है, और फिर इफ S1 is less than 0, then point lies inside the circle। ये पॉइंट कहाँ हो सकता है, इधर आउटसाइड होगा या फिर ऑन द सर्कल होगा, या फिर मान लो ये सर्कल है, पॉइंट P जो होगा वो आइदर इनसाइड होगा या फिर आउटसाइड होगा, है कि नहीं, या फिर ऑन द सर्कल हो जाएगा। ये डिफरेंट कंडीशन जो बस कुछ नहीं करना है, वो पॉइंट को गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट कीजिए। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आउटसाइड होगा, नेगेटिव आ रहा है तो इनसाइड होगा, और इक्वल टू 0 आ रहा है तो ऑन द सर्कल होगा। इससे समझ में बात आई? यस सर। चलिए, तो अब इस पर कुछ क्वेश्चन कर ले, मजा आ जाए थोड़ा। ठीक है, चलिए लिखिए, बढ़िया आ गया। यस सर। चलिए, क्वेश्चन इज find the equation of circle, find the equation of circle। अब देखो डायमीटर फॉर्म में एक चीज और मैं बताऊं आपको, जो डायमीटर के एंड पॉइंट होंगे और सेंटर जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, है कि नहीं। डायमीटर के एक्सट्रीमिटीज, डायमीटर के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और सेंटर जो होंगे हमेशा कोलिनियर होंगे, क्योंकि डायमीटर एक लाइन होता है और डायमीटर पर ही सेंटर भी लाई करता है, इसलिए ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होते हैं, है कि नहीं। यस सर। ये याद रखना है कि द एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर एंड सेंटर आर ऑलवेज कोलिनियर फॉर अ सर्कल। ठीक है, दिखने में बड़ा छोटा लगता है लेकिन इसको यूज करते हैं लोग बहुत ज्यादा। जैसे देखो क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose end points of diameter are, whose end points of the diameter are the center of the circles x square plus y square plus 6x minus 14y equals to 1, and x square plus y square minus 4x plus 10y equals to 2, 10y equals to 2। जल्दी से बताइए। डन सर। डन सर। गुड, सही हो। थोड़ा 2 मिनट और भी बच्चे कर लें।
बच्चे देखो इसका सेंटर निकाल दो तो सेंटर ही तो हो जाएगा। नहीं, सेंटर अगर फर्स्ट सर्कल के सेंटर को हम C1 कर दें तो C1 आपको क्या मिलेगा? जस्ट आप पास करो और नेगेटिव कर दो। गुड, सही है। -3 और 7 हो जाएगा। C2 की बात करो तो C2 आपका क्या हो जाएगा? 2 और -5 हो जाएगा। अब ये जो है एंड पॉइंट है डायमीटर के। इक्वेशन ऑफ डायमीटर जानते हो आप? इक्वेशन ऑफ डायमीटर क्या होता है? ये होता है x - x1 into x - x2 plus y - y1 into y - y2 equals to 0। मतलब क्या हो गया? x plus 3 हो जाएगा into x - 2 plus y - 7 into y plus 5 equals to 0। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो बच्चे? चलिए इसके Yes. बाद बताया गया इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू। आप ये जानते हो एक सर्कल जो है हमेशा क्या होता है? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से ही पास करेंगे। कोलिनियर पॉइंट से तो सर्कल नहीं जा सकता। 3 कोलिनियर पॉइंट से सर्कल पास नहीं हो सकता। ठीक है, 3 कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ डायमीटर पास हो सकते हैं। 2 कोलिनियर पॉइंट से आपके कॉर्ड पास हो सकते हैं, लेकिन 2 या 3 कोलिनियर पॉइंट से सर्कल नहीं पास हो सकते हैं। तो इसीलिए लिखा जा रहा है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है बच्चे? दैट इज डिटरमिनेंट आप जानते हो। मान लो सर्कल का इक्वेशन जो भी दिया जाए, ठीक है, बीच के टर्म जो है वो सारे कैंसिल हो जाते हैं। जैसे 2g 2f c ये सारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ x² + y²। x² + y² minus x3² minus y3²। देखिए सारा एक ही टर्म है। ठीक है बच्चे? फिर x - x3 y - y3 मीन सब में आपको क्या करना है? ये एक टर्म हुआ, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। सब में x3 y3 को माइनस कर दो। x1² + y1² minus x3² minus y3²। और यहाँ हो जाएगा x1 minus x3 और यहाँ हो जाएगा y1 minus y3। यहाँ फिर से होगा x2² plus y2² minus x3² minus y3²। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? x2 minus x3 और यहाँ आ गया y2 minus y3। इसका डिटरमिनेंट वैल्यू देखो, फॉर्मूला तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन जब वैल्यू पुट करोगे तो ये बहुत छोटा हो जाएगा। या फिर अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं समझ में आ रहा है
आप क्या करो, एक कंसीडर कर लो कोई इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल to 0। अब ये तीनों पॉइंट अगर उससे पास कर रहे हैं तो तीनों पॉइंट अलग अलग इसको सेटिस्फाई करेंगे और इस तरह से आपको 3 इक्वेशंस मिल जाएंगे। अब इन 3 इक्वेशन के हेल्प से आप क्या करोगे, जी एफ और सी की वैल्यू निकाल लोगे। जी एफ और सी जैसे ही मिलता है तो आप उसको जो कंसीडर किए हो उसमें पुट कर दो, तो आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल मिलेगा, लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चे? यस सर। लेकिन मान लो अगर कोई 2 पॉइंट दे दिया है और फिर तीसरा कोई कंडीशन दे दिया है, तब वो मेथड आपके लिए कारगर होगा। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे देखो एक इक्वेशन में क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग करना, ये नोट कर लिए? यस सर। यस। चलिए तो जैसे क्वेश्चन में दे रहा हूँ, इसको देखो कैसे आप लोग करोगे। ये आप लोग एक बार पिछले स्लाइड दिखा, स्क्रीनशॉट लेना। स्क्रीनशॉट लेते हो, लिख लेना चाहिए साथ साथ ही बेटा। सर फिर देर हो जाएगी। नहीं देर होगी, चिंता क्यों करते हो? तो आप फिर 1 मिनट। सर चलिए देखिए, जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through the points 4, 1, 6, 5, ठीक है, and has its center and has its center on the line 4x plus y plus 16 equals to 0। कीजिए।
Done, sir. होगा बच्चे? सर हो गया। क्या आया? x minus 3 whole square plus y minus 4 whole square is equal to 10. x minus 3 whole square, एक मिनट। हाँ, y minus 4 whole square equals to 10. सही है, सही है। तो देखो, मान लो इक्वेशन जो इसको कुछ नहीं करना था, इक्वेशन आप कंसीडर कर लोगे, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसका सेंटर जो होगा, सेंटर क्या हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा -c -f। और ये लाइन जो दिया गया है, ये लाइन देखो, कह रहा है कि सेंटर इस लाइन पर लाई कर रहा है। नहीं, दिस वन लाई ऑन द लाइन 4x plus y equals to 16। इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, और अगर सेटिस्फाई करता है तो बताओ क्या हो जाएगा? -4g minus f equals to 16, या इसको कर सकते हो 4g plus f plus 16 equals to 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दो। अब कह रहा है इस सर्कल से ये 4 पॉइंट पास कर रहा है, तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब क्या हो जाएगा? 4 स्क्वायर, अगेन पॉइंट्स एक ही देता हूँ, 4 1 and 6 5 lie on the given circle, on the given circle। Hence 4 square plus 1 square plus 8g plus 2f plus c equals to 0। ये होगा ना। अब देख लो, 8g plus 2f plus c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -17। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा।
सिमिलरली दूसरा पॉइंट भी पुट कर दो 6 5 तो मतलब 6 का स्क्वायर 36 प्लस 25 प्लस x की वैल्यू आप 6 पुट करोगे तो 6 टू 12g प्लस 5 टू 10f प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया 12g प्लस 10f प्लस c इक्वल्स टू 11 5 माइनस 61। ये इक्वेशन क्या हो गया थर्ड हो गया। इससे समझ रहे हो इस तरह से आपको 3 इक्वेशन मिल गया। अब 3 और 4 को सॉल्व कर लो तो g और f में एक रिलेशन आ जाएगा है कि नहीं, क्योंकि दोनों में प्लस c है तो c गायब ही हो जाएगा। नहीं इक्वेशन सेकंड माइनस थर्ड कर लो या इक्वेशन थर्ड माइनस सेकंड कर लो तो c जब गायब हो जाएगा तो g और f में क्या होगा एक रिलेशन आ जाएगा। उस रिलेशन को आप इक्वेशन फर्स्ट के साथ सॉल्व कर लो तो g और f मिल जाएगा और g और f किसी भी इक्वेशन में पुट कर दोगे तो c की वैल्यू मिल जाएगी। बच्चे मेरी बात समझ रहे हो? लिख देता हूँ। नाउ इक्वेशन थर्ड माइनस सेकंड आपको g और f में रिलेशन आ गया और उसको सॉल्व कर दो फर्स्ट के साथ तो आपको g, f और c की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, आप लोग ध्यान से लिख लो। ठीक है g और f की वैल्यू g इक्वल्स टू -3 आएगा। g इक्वल्स टू -3 f इक्वल्स टू आ जाएगा -4 और c इक्वल्स टू आ जाएगा 15। तो इक्वेशन नहीं मिल गया। Hence equation of circle is x square plus y square minus 6x minus 8y plus 15 equals to 0। ठीक है बच्चे, ये समझे? हेलो यस सर। किसी को डाउट? हेलो यार आप समझ गए कि नहीं? 3 में 4 को माइनस करोगे तो g और f में एक फोर्थ इक्वेशन, सॉरी थर्ड में सेकंड को माइनस करोगे तो g और f में एक फोर्थ इक्वेशन मिल जाएगा। उस फोर्थ इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन के साथ सॉल्व कर लो तो g और f की वैल्यू मिल जाएगी। फिर g और f की वैल्यू जो पुट कर दोगे सेकंड या थर्ड में तो फिर c की वैल्यू मिल जाएगी। और जी एफ सी आप जो सर्कल कंसीडर किए हो उसमें पुट कर दो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 में तो आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगा। क्या कोई डाउट? हेलो बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो डाउट है तो बोलो। किसी को भी? हेलो नो सर। चलिए तो आप लोग यहाँ तक का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। एनसीईआरटी और आरडी शर्मा से तो सॉल्व खत्म हो गया आपका सर्कल, लेकिन एंट्रेंस लेवल पर ये आगे बचा हुआ है, इसको हम लोग तैयार करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, गुड इवनिंग, गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन। चलिए तो आज का क्लास हम लोग यहीं फिनिश करते हैं।